चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी का ही नेक्स्ट टॉपिक। हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड थ्योरम लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज की वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी के ही कुछ एग्जांपल करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी विथ टू वेरिएबल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन f इज कंटिन्यूज। हमें एक फंक्शन गिवन है fx, प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूज है बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पर फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स लेस देन 2 के लिए, एंड 5 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। इट मीन्स अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स होगी, और अगर x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 माइनस एक्स। ओके, हमें गिवन है क्या है कि fx की जो वैल्यू है वो या तो 1 प्लस एक्स है या fx की वैल्यू 5 माइनस एक्स है। तो स्टार्टिंग जब हम क्वेश्चन की करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया करेंगे। अब 1 प्लस एक्स कब है? अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉल है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है देन fx इक्वल टू 5 माइनस एक्स। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन 2 पर कंटिन्यूज होता होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एट पॉइंट 2 एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास f2 प्लस h, f2 माइनस h और f2 ये इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। कंटिन्यूटी में ये था ना कि f a प्लस एच, एफ ए माइनस एच और एफ ए का मीन्स होता है जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यू प्रूव करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 के लिए प्रूव करना है, यानी हमारे पास ये सॉल्यूशन a के लिए होगा, a इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, a है क्या? x की ही कोई वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 मीन्स a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर 2 होगी। तो स्टार्टिंग करके करेंगे हम f2 से। अब f2 किसके इक्वल होगा? f2। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें fx फंक्शन पुट करना है x इक्वल टू 2 के लिए, fx की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। क्या होगा हमारे पास fx फंक्शन? सबसे पहले हमें फाइंड करना है f2। f2 फाइंड करने का मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 रखी है, तो हम क्या लिखेंगे? fx एट x इक्वल टू 2। तो fx फंक्शन हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू 2 के लिए? ये हमने अभी लिखा था, देखो x इक्वल टू 2 के लिए fx की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, तो fx क्या होगा हमारे पास? 5 माइनस एक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? f2 कैलकुलेट करना है, यानी x की जगह 2 रखा, तो सॉल्यूशन क्या है? देखो 5 माइनस 2 यानी f2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मीन्स हमें कैलकुलेट करना है f2 प्लस h। अब 2 प्लस यानी हमें फंक्शन की वैल्यू किसके लिए रखनी है? एट x। 2 प्लस यानी 2 से ग्रेटर के लिए, तो fx एट x ग्रेटर देन 2। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए 5 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? fx इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब 2 प्लस h, फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। fx की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, तो f2 प्लस h, यानी हमें x की जगह 2 प्लस h रखना है, तो 5 माइनस 2 प्लस h, जिसे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस h की वैल्यू 0 रखी, तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? 3, यानी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई? 3 के इक्वल। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? f2 माइनस h एज लिमिट h टेंड्स टू 0। ये किसके इक्वल होगी? अब 2 माइनस, तो हम फंक्शन कौन सा पुट करेंगे? fx एट 2 माइनस का मीन्स 2 से कम हो रही है, 2 माइनस का मीन्स ये हुआ ना कि 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 2 से स्मॉल। 2 से स्मॉल के लिए फंक्शन क्या है? ये भी हम चेक कर लेते हैं। 2 से स्मॉल के लिए फंक्शन, यहाँ देखो 2 से स्मॉल के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? 1 प्लस एक्स। तो fx की जगह हम क्या रखेंगे? 1 प्लस एक्स। लिमिट ऑफ
लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h, fx में x की जगह 2 माइनस h रख देंगे, तो 1 प्लस x की जगह 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 3 माइनस h, 3 माइनस h, h की जगह 0 रखा तो सॉल्यूशन क्या आया 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई 3 के इक्वल। हमारे पास राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, और अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूज हो जाएगा, हेंस fx इज कंटिन्यूज। किस पॉइंट पर है x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक, आगे समझ। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यू तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट मीन्स हमें अब डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, जो कि ट्रू नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमें प्रूव करना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज f डैश 2 माइनस h इज इक्वल टू f डैश 2 प्लस h, ये बात प्रूव करना है। ओके, f डैश 2 प्लस h राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो f डैश 2 प्लस h एज लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके इक्वल था हमारे पास। इसे हम f डैश c भी लिख सकते हैं, हमने फॉर्मूला किया था f डैश c, या यहाँ पर a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a अपॉन में h एज लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस में होगा, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो माइनस में होगा। तो f डैश 2 प्लस h, यानी हमें फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है, यानी fx क्या रखना है, तो हम क्या करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी fx किसके लिए होगा एट x ग्रेटर देन 2 के लिए, 2 प्लस है तो 2 से ग्रेटर के लिए होगा। fx फंक्शन हमारे पास क्या था 5 माइनस एक्स, 2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन था ना। देखो अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन 5 माइनस एक्स, तो f डैश 2 प्लस h ये किसके इक्वल होगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी f 2 प्लस h माइनस में f a यानी f2। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का। f डैश a डायरेक्ट हम इसे f डैश 2 भी लिख सकते हैं, या लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट लगाकर f डैश 2 प्लस h, ये इक्वल होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a प्लस h, a की जगह 2 प्लस h माइनस f a यानी माइनस f2 अपॉन में h। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f2 प्लस, तो हमारे पास फंक्शन क्या है 5 माइनस 2 नहीं है, यहाँ पर x होगा, 5 माइनस एक्स फंक्शन था, तो हमें x की जगह क्या रखना है 2 प्लस h, तो 5 माइनस x की जगह 2 प्लस h माइनस में f2। अभी हमने f2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी 3 के इक्वल, तो f2 की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3 डिवाइड में h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। सॉल्यूशन देखो 5 माइनस 2 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन में h, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट ऑफ ये है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस h डिवाइड बाय h, h से h कैंसिल, तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 के इक्वल। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सॉल्यूशन भी -1 के इक्वल आ रहा है तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर सॉल्यूशन -1 नहीं आए यानी दोनों आंसर इक्वल नहीं आए तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ राइट हैंड, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास f डैश 2 माइनस h, इसे हम f डैश 2 भी लिख सकते हैं, और लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h यानी f a माइनस h माइनस f a डिवाइड में माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला किसके इक्वल था, f a माइनस h माइनस f a अपॉन में h विद लिमिट
h टेंड्स टू 0। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। अब हमें फंक्शन क्या पुट करना है, एफ एक्स एट किसके लिए निकाला, 2 माइनस के लिए। 2 माइनस का मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो 2 से स्मॉल होगी, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू 2 से लेस के लिए फंक्शन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। तो f डैश 2 की वैल्यू या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, एफ एक्स हमें गिवन है तो x की जगह हम क्या रख लेंगे 2 माइनस h, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1 प्लस 2 माइनस h, माइनस में f2 की जगह 3 डिवाइड में माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ये देखो 1 प्लस 2 3 माइनस h माइनस 3 डिवाइड में माइनस h, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस h बाय माइनस h इट मीन्स प्लस 1। तो राइट तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा प्लस 1 के इक्वल। राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस f डैश 2 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f डैश 2 माइनस h, ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ऐसा है तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हेंस द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ओके, आगे समझ, किसी पॉइंट पर फंक्शन को प्रूव करना कि वो कंटिन्यू है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x)। एग्जामिन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है ऑफ द फंक्शन f(x) जहां पर f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 मोड ऑफ x माइनस 3 इन द इंटरवल 1 4, क्लोज इंटरवल 1 to 4। अब क्लोज इंटरवल 1 से 4 में हमें प्रूव करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब देखो क्लोज इंटरवल 1 से 4 में डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, क्लोज इंटरवल में 1 भी इंक्लूड होगा 4 भी इंक्लूड होगा, यानी हमें जो प्रूव करना है वो 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए और 4 के लिए, इन चारों पॉइंट के लिए हमें प्रूव करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। कोई एक पॉइंट शो नहीं किया हुआ कि x इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो या x इक्वल टू 2 के लिए, इस क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, तो हम इन चारों पॉइंट पर ही प्रूव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए प्रूव करना है, लेकिन जो फंक्शन गिवन है वो हमें मोड की फॉर्म में है, मोड ऑफ x माइनस 2 मोड ऑफ x माइनस 3। तो हम सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी होगी, 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर लेस कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इस मोड को सॉल्व करेंगे। अब मोड को कैसे सॉल्व किया जाता है, मोड के लिए हमें फंक्शन चाहिए f(x), हमें किस किस पॉइंट पर प्रूव करना है, 1 2 3 4, पॉइंट कौन कौन से है 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। यानी हमारे पास सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 के लिए, x ग्रेटर 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए होना चाहिए, x इक्वल टू के लिए, x ग्रेटर 2, x लेस देन 2 के लिए होना चाहिए। इसी तरह 3 के लिए और 4 के लिए भी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें इन चारों पॉइंट पर यानी ये सारी की सारी वैल्यू फंक्शन के लिए कैलकुलेट करनी है। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है 1 2 3 4 के बीच में, तो सबसे पहला पार्ट तो हम बना लेंगे 1 और 2 के बीच में, दूसरा पार्ट हम बना लेंगे 2 और 3 के बीच में, और तीसरा बनाएंगे 3 और 4 के बीच में। और इक्वलिटी जो करनी है हम बीच वाले पॉइंट पर इक्वलिटी करते हैं। वैसे तो ये हमें प्रूव करना होगा कि इक्वल है या नहीं, यानी ग्रेटर के लिए लेस के लिए कहाँ पर पॉइंट इक्वल आएगा, और इक्वल कहाँ आएगा वो हम कैलकुलेशन करके चेक करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉल, लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मोड की फॉर्म में है। अब देखो फंक्शन को भी हम बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम मोड को समझते हैं। मोड ऑफ x क्या होता है,
मोड ऑफ एक्स की वैल्यू या तो प्लस एक्स होती है या जीरो होती है या माइनस एक्स। प्लस एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो के लिए, और माइनस एक्स एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, मोड ऑफ एक्स ये होता है। अगर हम मोड ऑफ एक्स माइनस टू की बात करें तो देखो सेम फॉर्मूला। अगर मोड ऑफ एक्स है तो सॉल्यूशन एक्स जीरो माइनस एक्स। अगर मोड ऑफ एक्स माइनस टू है तो सॉल्यूशन एक्स माइनस टू जीरो माइनस एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू कब होगा? जब एक्स माइनस टू पॉजिटिव है। सिमिलर स्टेप लिख रहे हैं। अगर एक्स है मोड के अंदर तो हमने एक्स लिखा है, अगर मोड में एक्स माइनस टू है तो हम एक्स माइनस टू लिख रहे हैं। एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो का मीन्स एक्स की वैल्यू टू से ग्रेटर, जीरो का मीन्स एक्स माइनस टू इक्वल जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू टू के इक्वल, माइनस एक्स माइनस टू का मीन्स एक्स माइनस टू लेस देन जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू लेस देन टू। ओके, सेम अगर हम मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री की बात करें, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसका सॉल्यूशन एक्स माइनस थ्री जीरो माइनस एक्स माइनस थ्री। सॉल्यूशन क्या आएगा? अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, x की वैल्यू इक्वल 3, x की वैल्यू 3 से लेस। ओके, अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन ये आ गया। हमें कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। अगर इफ x इज लेस देन 2, हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें x माइनस 1 कहीं नहीं है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है। अब अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉल है, अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉल है, 1 से ग्रेटर या स्मॉल, उसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉल है तो x की वैल्यू 3 से भी स्मॉल होगी, होगा ना सर? 2 से स्मॉल है तो 3 से स्मॉल अपने आप हुई। अगर x लेस देन 2 है तो मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू और मोड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, ये हम चेक करते हैं। देखो अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉल है तो मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस x माइनस 2। तो मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू माइनस x माइनस 2। इसी तरह अगर 3 से स्मॉल है तो मोड की वैल्यू क्या देंगे? माइनस में। अब ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है करके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर वैल्यू लेस में है तो माइनस में आएगी, अगर वैल्यू ग्रेटर में है तो प्लस में होगी। तो फंक्शन क्या था हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 मोड ऑफ एक्स माइनस 3। एक्स की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में है तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहा है? माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 3। ओके, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इट मीन्स माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 6। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास? माइनस 3 एक्स प्लस 8। इसके लिए x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो हम सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। देन एफ एक्स हमारे पास क्या आया? माइनस 3x प्लस 8। ये पहला सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, इसका मीन्स क्या हुआ कि x 2 से ग्रेटर है और x 3 से स्मॉल है। अब डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे, मोड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर है तो प्लस में होगा, लेस है तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 के इक्वल होगा। फंक्शन क्या हुआ हमारे पास? मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3। x माइनस 2 का मोड पॉजिटिव है और x माइनस 3 का मोड नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास? x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 6 यानी माइनस x प्लस 4। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ? जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो एफ एक्स फंक्शन की भी जो वैल्यू है वो माइनस x प्लस 4 होगी। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? 3 और 4 के बीच में x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में फंक्शन क्या होगा? अब इसके लिए भी कर लेते हैं हम। अगर x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, इसका मीन्स क्या हुआ? x 3 से ग्रेटर है और x 4 से स्मॉल है। अगर x 3 से ग्रेटर है तो मोड ऑफ x माइनस 2 3 से ग्रेटर है तो वो 2 से भी ग्रेटर होगा ही होगा, क्योंकि 3 से बड़ी है तो 2 से बड़ी अपने आप होगी। और अगर वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो मोड ऑफ x माइनस 2 पॉजिटिव और मोड ऑफ x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हुई? एफ एक्स इजिकल टू मोड ऑफ x माइनस 2 भी पॉजिटिव प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 भी पॉजिटिव।
इट मीन्स x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, या इसे हम 3x माइनस 8 भी लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या आया, fx की वैल्यू 3x माइनस 8। ओके, आगे समझे यहाँ तक क्या क्या सॉल्यूशन आए। x की वैल्यू 2 से स्मॉल 2 से ग्रेटर, 3 से स्मॉल 3 से ग्रेटर, 4 से स्मॉल। अब इक्वल रह गया, x इक्वल 1, x इक्वल 2, इन सब के लिए रह गया। यहाँ पर देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो है, x की वैल्यू अगर हम इक्वल 1 करें, इक्वल 1 का मीन्स वो 2 से स्मॉल होगी, 2 से स्मॉल है तो वो 3 से भी स्मॉल होगी, 2 और 3 दोनों से स्मॉल है तो फंक्शन की वैल्यू देखो हमारे पास 2 और 3 दोनों से स्मॉल है तो फंक्शन की वैल्यू सिमिलर आ रही है -3x + 8। तो इक्वल 1 के लिए भी सेम स्टेप हो जाएगा। अगर हम ग्रेटर देन 1 की बात करें, हमारे पास ग्रेटर भी हो गया इक्वल भी हो गया। अगर हम लेस देन 1 की बात करें, अगर x की वैल्यू 1 से स्मॉल है तो वो 2 से भी स्मॉल होगी, 3 से भी स्मॉल होगी, यानी x लेस देन 1 के लिए भी सेम फंक्शन होगा। x इक्वल 1 पर भी सेम फंक्शन है, लेस देन 1 पर भी यही फंक्शन है और ग्रेटर देन 1 पर भी सेम फंक्शन है। इट मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सेम है तीनों पॉइंट के लिए, -3x + 8, इक्वल 1 के लिए भी, ग्रेटर 1 के लिए भी, लेस देन 1 के लिए भी, तो फंक्शन अपने आप ही डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमें इक्वल 1 के लिए प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तीनों पॉइंट पर ही हमारे पास सेम आ रही है। अब 2 पर तो हमें दिख रहा है ना कि अलग अलग वैल्यू है, 3 पर भी अलग अलग है। 4 की बात करें, x की वैल्यू अगर 4 से लेस है तो फंक्शन क्या, 3x माइनस 8। अगर हम x इक्वल 4 की बात करें, इसका मीन्स क्या होगा कि x की वैल्यू 2 से भी ग्रेटर होगी, 3 से भी ग्रेटर होगी। अगर x की वैल्यू 2 और 3 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या आया था हमारे पास, देखो x की वैल्यू 2 और 3 दोनों से ग्रेटर है तो फंक्शन आया था 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 सेम फंक्शन आया ना, यानी इक्वल 4 के लिए भी सेम फंक्शन आएगा, लेस देन 4 के लिए भी सेम फंक्शन है। अगर x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो 2 से भी ग्रेटर होगी, 3 से भी ग्रेटर होगी, अगेन फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 4, 4 से ग्रेटर, 4 से लेस, तीनों के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 3x माइनस 8। अब अगर फंक्शन की सेम ही वैल्यू है तो वो फंक्शन कंटिन्यू भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा ना, ऐसा कि एक ही फंक्शन है उस फंक्शन पर हमें वैल्यू पुट करनी है तो सॉल्यूशन सेम आएगा। तो हमें न तो 1 के लिए कैलकुलेशन करनी है न 4 के लिए, हम 1 और 4 के लिए डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यू भी होगा। हमें प्रूफ किसके लिए करना होगा, 2 और 3 के लिए। अब 2 और 3 के लिए भी वैल्यू इक्वल हम चेक करेंगे कि 2 के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा, इक्वल 2 पर सॉल्यूशन क्या होगा और लेस देन 2 पर सॉल्यूशन क्या होगा। x इक्वल 2 पर सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वल 2 का मीन्स x की वैल्यू 3 से स्मॉल होगी तो फंक्शन क्या होगा, मोड ऑफ x की वैल्यू अगर 2 है तो मोड ऑफ x माइनस 2 तो 0 हो गया। देखो x की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। x इक्वल 2 है तो फंक्शन की वैल्यू, अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल 2 के लिए वैसे तो 0 होती है लेकिन हम 0 ना रख के हमें x में सॉल्यूशन निकालना है तो हम 0 ना रख के वैल्यू क्या रखेंगे, x माइनस 2, क्योंकि अगर वो इक्वल 2 है इट मीन्स वो सॉल्यूशन 2x ग्रेटर देन इक्वल 2 हुआ। अगर इक्वल 2 है तो x की वैल्यू 2 रखने पे सॉल्यूशन 0 आ रहा है ना, तो हमने x माइनस 2 पॉजिटिव रख दिया। और इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मोड ऑफ x, इसी सॉल्यूशन को हम ये भी लिख सकते हैं प्लस x और माइनस x, x ग्रेटर देन इक्वल 0, x लेस देन 0। ओके, और अगर x की वैल्यू 3 से स्मॉल है तो सॉल्यूशन क्या हुआ, माइनस x माइनस 3। अब सॉल्यूशन क्या है, देखो माइनस x और माइनस 2x, प्लस x माइनस 2x यानी माइनस का x, माइनस 2 प्लस का 6 यानी प्लस का 4, माइनस x प्लस 4, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, दिस। अगर x इक्वल 3 की बात करें, x इज इक्वल टू 3 तो फंक्शन क्या होगा, fx इज इक्वल टू, अब इक्वल 3 यानी वो 2 से ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर है तो मोड ऑफ x माइनस 2 पॉजिटिव होगा और 3 के लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, x प्लस 2x, 3x माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, यानी इक्वल 3 के लिए सॉल्यूशन क्या रहा है, 3x माइनस 8। तो इक्वल 3 हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ओके, क्लियर। अब हम फंक्शन बनाते हैं।
अब हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स इजिकल टू, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 और 2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 3, 3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 4। यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, -3x + 8 -x + 4 और 3x - 8। ये फंक्शन बन गया जो कि हमें लास्ट क्वेश्चन में गिवन था उस टाइप से। हमारा लास्ट क्वेश्चन में इसी टाइप से फंक्शन गिवन था ना, तो हमारा मोड को सॉल्व करने पे फंक्शन कैलकुलेट हो गया। अब अगर एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर x = 1 एंड x = 4। हमें प्रूव क्या करना है, x = 2 और 3 पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स के लिए डिफरेंशिएबिलिटी हमें प्रूव करनी है एट x = 2 एंड x = 3। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह आप सेम करोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में आगे कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आपसे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, क्लियर है मोड को किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ तक हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी की है उसमें हमारे पास फंक्शन था ओनली एफ एक्स, यानी सिंगल वेरिएबल के लिए ओनली एक्स पर डिपेंड करता है, इसे सिंगल वेरिएबल के लिए भी फंक्शन कह सकते हैं। अब हम जो डेफिनेशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की वो है 2 वेरिएबल के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के लिए फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। अब 2 वेरिएबल का मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स कोमा वाई हो जाएगा। तो इस फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है, तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ फंक्शन एफ एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, एफ एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट, अगर x कोमा वाई 2 वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी ना, यानी x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, तो डिफरेंशिएबल एट a कोमा b इफ देयर एक्सिस, अगर कम से कम 2 कांस्टेंट, अगर 2 कांस्टेंट अल्फा और बीटा इस प्रकार से है कि जो कि डिपेंड करते हैं f पर, डिपेंडिंग ऑन f एंड a कोमा b, जो f और a कोमा b पर डिपेंड करते हैं इस प्रकार से है कि सच दैट लिमिट ऑफ h कोमा k, अभी तक हमने एक h लिया था कि fc + h - fc/h या fc - h - fc/-h। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए फंक्शन है तो कांस्टेंट जो हो जाएंगे वो h और k हो जाएंगे, h → 0 k → 0, यानी h, k → 0, 0। फंक्शन क्या है हमारे पास, x, y, a + h, तो a + h, साथ में यहाँ पर लिखेंगे b + k माइनस fa, तो fa की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a, b, माइनस अल्फा h माइनस बीटा k। अल्फा और बीटा हमने 2 कांस्टेंट लिए थे, डिवाइड बाय रूट के अंदर h² + k², h² + k² इन रूट इज इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। ओके, आई रिपीट, एग्जाम में आती है ये डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन है एफ एक्स वाई जो कि डिफरेंशिएबल होगा a कोमा b पर इफ देयर एक्सिस 2 कांस्टेंट, अगर 2 कांस्टेंट अल्फा और बीटा इस प्रकार से है, डिपेंडिंग ऑन, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये किस पर डिपेंड करते हैं, f और a b पर, सच दैट f का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स कोमा वाई, सच दैट इस प्रकार से है कि लिमिट ऑफ h, k → 0, 0। हम नॉर्मल जो डिफरेंशिएबिलिटी सिंगल वेरिएबल के लिए करते हैं तो उसमें a + h माइनस fa लिखते हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए है तो a + h, b + k माइनस fa, b माइनस अल्फा h माइनस बीटा k, यहाँ पर k होगा, h नहीं होगा, अपॉन में रूट्स के अंदर h² + k² इज इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। ओके, देखो इसी का प्रूफ है, यानी इसी से रिलेटेड एक थ्योरम कह सकते हैं। तो थ्योरम क्या है हमारे पास,
इफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल, अगर टू वेरिएबल का फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एक्सिस, तो उस कंडीशन में एफ एक्स और एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव भी पॉसिबल होगा एंड आर फाइनाइट, और वो पार्शियल डेरिवेटिव फाइनाइट होगा। इफ अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल, हमें गिवन है लेट अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल है तो किसी न किसी पॉइंट पर होगा एट ए कॉमा बी। अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, देयरफॉर लिमिट ऑफ h कॉमा k टेंड्स टू 0 कॉमा 0, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन में रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टू वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है। हमें प्रूव क्या करना है कि एफ एक्स और एफ वाई का डेरिवेटिव पॉसिबल है। एफ एक्स का मीन्स क्या होगा हमारे पास एक्स के लिए डेरिवेटिव, एफ वाई का मीन्स क्या होगा वाई के लिए डेरिवेटिव। अगर हम एक्स के लिए डेरिवेटिव करें तो हम एच लेंगे, अगर हम एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो हम के लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पार्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले तो हम के को 0 मान लेते हैं कि के हमारे पास 0 है, यानी सिर्फ h के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब सिर्फ h के लिए कैलकुलेशन करनी है तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास एफ ए प्लस एच कॉमा बी। फंक्शन तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एक ही फंक्शन x और y दोनों पर डिपेंड कर सकता है, वो पार्शियल होता है ना। तो एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस में एफ ए कॉमा बी, के को 0 रखा तो माइनस अल्फा एच, के की जगह 0 हो गया, अपॉन में ए की जगह 0 रखा तो एच स्क्वायर का रूट यानी h इज इक्वल टू 0। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए कोमा बी अपॉन में h, माइनस में क्या रहा है अल्फा एच अपॉन एच, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस बी और माइनस में एफ ए कॉमा बी अपॉन में एच। ये क्या हुआ हमारे पास, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, यानी इससे हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ एक्स की वैल्यू एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में एच। ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला था ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स ए कॉमा बी किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। सिमिलरली केस सेकंड बनाएंगे। केस फर्स्ट में हमने के को 0 किया, केस सेकंड में हम एच को 0 कर लेते हैं। तो फॉर्मूला देखो डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट ऑफ एच 0 है तो के टेंड्स टू 0, एफ फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के लिए लिमिट है तो हम के लिखेंगे माइनस एफ ए कोमा बी, h 0 है तो अल्फा h 0 हो गया, बीटा के अपॉन में h 0 है तो रूट केस के यानी के इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसे सोल्व करें तो लिमिट ऑफ के टेंड्स टू 0 एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन में के, और माइनस क्या रह जाएगा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ के टेंड्स टू 0 एफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी अपॉन में के। और देखो फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, जिसे हम एफ वाई ले सकते हैं विद वेरिएबल विद ए कोमा बी, एफ वाई ए कोमा बी। तो बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फंक्शन डिफरेंशियल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हैंस लिमिट ऑफ h कोमा के टेंड्स टू 0 कॉमा 0 इज एफ, यहाँ पर क्या था a प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी माइनस एफ एक्स, अल्फा यहाँ पर अल्फा था ना, अल्फा की वैल्यू एफ एक्स ए कोमा बी एच माइनस बीटा की जगह एफ वाई ए कोमा बी के अपॉन में रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे समझ में, ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होगा
जिसे हम क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में साथ में क्या लिखा था, एंड आर फाइनाइट, एफ एक्स और एफ वाई दोनों फाइनाइट होने चाहिए। ये सॉल्यूशन यहां से देखो, एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच के इक्वल है। तो ये सॉल्यूशन फाइनाइट होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है। ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो फाइनाइट होगा। सिमिलरली एफ वाई भी हमारे पास फाइनाइट ही होगा। ओके, क्लियर। यहाँ पर आपकी हायर कैलकुलस कंप्लीट होती है। अगर आपको हायर कैलकुलस के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक के साथ।